हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि संकल्प कैसे ले सकते हैं। संकल्प कैसे ले कि जल्द से जल्द पॉजिटिव रिजल्ट आए, और किस किस चीज़ से संकल्प लेते हैं, कैसे संकल्प लेते हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, तभी समझ में आएगा। इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे क्या परहेज करना है, कैसे रहना है, और कब साथ में रहना है कि पॉजिटिव आ ही जाए उसी महीने। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा, आधा वीडियो देखिएगा तो आधा ही जानकारी मिलेगा, इसलिए पूरा वीडियो देखा करिए। तो देखिए, संकल्प अगर आप लेना चाहते हैं, लाल धागे सरकार का दीपक आरती करना चाहते हैं पॉजिटिव आने के लिए, या आप ले चुके हैं लेकिन नहीं आ रहा है तो उसके लिए फिर से लेना चाहते हैं, और आपके मन में ये डाउट है कि शायद मैं अच्छे से नहीं ले रही हूँ, मुझे लेना नहीं आ रहा है संकल्प, तो कैसे ले। तो आज मैं वही क्लियर करूंगी, इसमें वही बताऊंगी। देखिए, संकल्प तो बहुत तरीका से लिया जाता है, बाबा बहुत तरीका बताया है संकल्प लेने के लिए। तो आप किसी भी तरीके से संकल्प ले सकते हैं, बस आपको विश्वास होना चाहिए मन में। सबसे ज़्यादा जरूरी है विश्वास। विश्वास आपको रहेगा मन में तो आप, जरूरी नहीं है कि आप मतलब भोग नहीं लगा पा रहे हैं या दीपक नहीं जला पा रहे हैं। रिजल्ट तो सिर्फ आरती सुनने से ही आ जाता है। रिजल्ट सिर्फ आरती सुनने से ही आ जाता है, दवा भी नहीं लेना पड़ता, दीपक आरती भी नहीं करना पड़ता है। तो मेन मन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, वो रहेगा तो आप कैसे भी करिए आपका आ जाएगा। श्रद्धा भक्ति रहेगा तो बस, मतलब बोलते हैं ना कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। ठीक है, तो सबसे जरूरी है विश्वास, और दूसरा जरूरी है कि आपको बिल्कुल सुबह सुबह उठना है। क्योंकि ऐसे मतलब बहुत सारी लेडीज लोग गलती करती है, जो भी भगवान बाबा बोले होते हैं उसको फॉलो नहीं करती है, और मतलब फिर उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, और लाख आप संकल्प ले लीजिए और कितना भी कैसे भी कर लीजिए, जो नियम है वो नियम ही फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कैसे होगा। आपको पूरा नियम फॉलो करना पड़ेगा, सही विधि से करना पड़ेगा, विश्वास के साथ। टाइम होता है उसका, टाइम से करना पड़ेगा, तब तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अगर आप दीपक आरती कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपको बहुत जल्दी जल्दी उठना है, जल्दी से उठ जाना है सुबह में। मतलब जैसे काला होने से पहले ही उठना है, थोड़ा अंधेरा रहता है उस समय ही उठना है आपको ब्रह्म मुहूर्त में। और उतना जितना जल्दी आप भोर में दीपक आरती करेंगे उतना ही आपको लाभ उसका होगा 100%। ठीक है, क्योंकि बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का समय होता है, उस समय भगवान साक्षात धरती पे होते हैं, हम लोग के आसपास होते हैं। तो वो पूजा करने से हम लोग को 100% फल मिलता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करना चाहिए किसी भी चीज का। और ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उठने से स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, और जो हम लोग मन में निगेटिव हमेशा सोचते रहते हैं वो सोच भी धीरे धीरे खत्म होगा। पॉजिटिव आप सोचेंगे, स्वास्थ्य ठीक होगा। और थोड़ा उस समय चलना भी है, और उसमें दीपक आरती भी आपको सुबह सुबह ही करना है, ताकि आपको 100% रिजल्ट मिले जैसे सबको मिलता है। क्योंकि और जितना भी देखिए, जैसे पॉजिटिव आता है वो लोग, बहुत कोई बताती है कि मैं 4 बजे ही उठ करके पूजा कर लेती थी। तो अब देखिए, वो कष्ट कर रही है तो उसको जल्दी ही होगा ना, तो जो कष्ट करेगा उसको ही फल मिलता है। तो आप लोग भी एक मतलब अपना वो बना लीजिए। अगर आप लेट से उठते हैं तो आप इतना ठान लीजिए कि अब हमको लेट से नहीं, जल्दी से जल्दी उठना है, और दीपक आरती 6 बजे से पहले पहले कर लेना है। ये टारगेट बनाइए आप लोग, और मन में ठान लीजिए तो आप लोग को जरूर नींद खुल जाएगा, आप लोग करेंगे ही। अगर आप ये चाह गया कि हमको बच्चा चाहिए तो आपसे अपने आप सब कुछ होने लग जाएगा, नींद खुलने लग जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले सुबह सुबह उठना शुरू करिए, और उसके बाद सुबह उठ करके आपको नहा धोआ करके साफ सुथरा हो करके, और आपको लाल धागे सरकार का फोटो ले लेना है, बाबा का, भैरवनाथ का। आप ऑनलाइन कहीं भी फोटो नहीं मिलता है। कितनी बहन लोग मेरे पास कमेंट की थी कि दीदी मुझे फोटो लेना है बाबा का, तो ऑनलाइन मिल जाएगा क्या। तो नहीं मिलता है ऑनलाइन, धाम पे ही फोटो मिलता है। और अगर आप घर से ही दीपक आरती कर रहे हैं, धाम पे नहीं गए हैं, तो आप मोबाइल में आता है, गूगल पे आप सर्च करके आप निकलवा के पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप फोटो निकलवा करके रख लीजिए। या अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप मोबाइल में ही जो आरती चलता है
जब दीपक आरती करते समय ही तो फोटो का ज़रूरत है, तो आप मोबाइल में ही आरती चला करके सामने रख लीजिए और मोबाइल में ही जो फोटो आता है उसी पे आप आरती कर लीजिए, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। मैं शुरुआत जब की थी तो शुरुआत में मैं वैसे ही कर रही थी, 3 से 4 महीना मैं घर से की थी तो वैसे ही की थी मोबाइल में। 4 महीना बाद मैं जब धाम पे गई तब फोटो लेकर के आई हूँ। तो आप लोग भी वैसे ही फोटो निकाल करके कर सकते हैं। फिर आपको संकल्प लेना है। आप चाहे तो अक्षत और फूल से संकल्प ले सकते हैं, दाहिने हाथ में लेना है और उसके बाद संकल्प लेना है आपको। और एक और तरीका है कि जैसे कि आप दीपक जला करके, जैसे आप शुरुआत कर रहे हैं तो उस दिन तक जब दीपक जब आरती करना होगा आपको तो उस समय वो अलग दीपक रहेगा, उसी समय वो प्रज्वलित करके तुरंत आरती करेंगे आप। और एक पहले से ही दीपक जलाना होता है, तो आप उस दीपक को जला करके और दाहिने हाथ में ले लीजिए और तब आप ऐसे संकल्प लीजिए। और एक और कि आप दीपक जला करके और ऐसे रखा रहेगा नीचे, और दीपक के जो लो है, जलाया हुआ है जो लो है दीपक का लो, तो उसके ऊपर ऐसे आप हाथ कर लीजिए और ऐसे करके आप उससे भी संकल्प ले सकते हैं। या आप गंगा जल हाथ में लेकर भी उससे भी आप संकल्प ले सकते हैं। और आपको बोलना है कि हे लाल धागे सरकार, मैं अग्नि को साक्षी मान करके संकल्प ले रही हूँ, या जल से ले रहे हैं तो जल को साक्षी मान करके संकल्प ले रही हूँ, अक्षत से ले रहे हैं तो आपको साक्षी मान के संकल्प ले रही हूँ, बोलना अन्न को साक्षी मान करके संकल्प ले रही हूँ। ऐसे बोलना है आपको, जिससे भी ले रहे हैं उसका नाम ले करके कि मैं इसको साक्षी मान, जल को मान लीजिए या अग्निदेव को मान लीजिए कि मैं अग्निदेव को साक्षी मान कर संकल्प ले रही हूँ बाबा कि मैं आज से आपका दीपक आरती शुरू कर रही हूँ और मुझे जल्द से जल्द पॉजिटिव बाबा दीजिएगा। मैं भी आपके धाम पे आपका शुक्रिया अदा करने जरूर आऊँगी। जैसे आप पूरे विश्व को दे रहे हैं, पूरे विश्व का सुन रहे हैं, सबकी झोली भर रहे हैं बाबा, वैसे मेरी भी भरिए। मैं हर जगह से हार थक के आपके शरण में आई हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं यहाँ से खाली नहीं लौटूंगी। हे बाबा, मैं यहाँ से खाली ना लौटूं, यहाँ से खाली लौटने मत देना बाबा। मेरे दीपक आरती, मेरे पूजा और मेरे विश्वास का रखना और मुझे रिजल्ट जरूर देना। मैं आपके धाम पर आपका शुक्रिया अदा करने जरूर आऊँगी और मुझे घर बैठे ही दीजिए बाबा, ऐसा आपको बोल करके। और बाबा के सामने जो भी आप हाथ में लिए हुए हैं वो छोड़ दीजिए। दीपक लेकर के ले रहे हैं तो उसको बाबा के सामने रख दीजिए और उसके बाद प्रणाम कर लीजिए। और फिर तब आप फिर दीपक का जो अलग से आप दीपक जो रखे हुए हैं उसको क्या करना है कि एक प्लेट लेना है बड़ा सा, जिसमें वो दीपक भी आ जाए, और एक छोटा सा लोटी में पानी होता है, पीतल का हो या तांबे का हो, तांबे का रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तांबे का ही लोटा होना चाहिए। तो आप उसको ले लीजिए और क्या करना है कि प्लेट में थोड़ा सा फूल और अक्षत रख लीजिए और उसी में दीपक रख लीजिए जला करके, प्रज्वलित करके। और वो लोटी जो पानी है, जल है लोटा में, उसमें क्या करिए पहले हल्का सा गंगा जल डाल करके ऊपर से उसमें नॉर्मल जल डाल लेना है और उसको उसी प्लेट में रख लेना है। और उसके बाद आरती चलाना है आपको। फिर आपको बाबा का आरती करना है और पूरे भाव के साथ आरती करना है। और आपको रोना आ रहा है तो रो रो कर बाबा के सामने आरती करना है कि हे लाल धागे सरकार, मुझे चाहिए ही बाबा, मैं यहाँ से लेकर के ही रहूँगी, मुझे खाली मत भेजना। आप जो दूसरे के सामने रोते हैं वो बाबा के सामने रोना है आपको। आरती अगर आपका आंख से आंसू आएगा तो आंसू के जरिए और जल्दी पूजा पाठ आपका दीपक आरती बाबा के पास पहुँचेगा और बाबा का नज़र आपके तरफ आएगा और जल्द से जल्द पॉजिटिव रिजल्ट आएगा आपका। और जब आप दीपक आरती कर लेते हैं और जब आप वहाँ से मतलब दीपक आरती करने के बाद आपको बाबा के सामने बैठ करके, और जो भी आपको ताना मारता है, दुख तकलीफ है, निगेटिव ऊर्जा है आपके ऊपर, जो भी बीमारी है आपके में या आपके पति में, वो सब बाबा को बताना है और बाबा से लगाना है आपको, बाबा के से मांगना है। उसके बाद आपको उठना है और उठने से पहले आपको क्या करना है कि जो आप दीपक आरती कर रहे थे उस समय जो जल लिए हुए थे उसको थोड़ा सा आपको हाथ में ले लेना है, दाहिने हाथ में, और ऐसे करके और आपको बोलना है कि मुझे मतलब बाबा चाहिए, जिससे आप जो भी पहले से बोल रहे थे वही बोलना है
कि हे लाल धागे सरकार, मेरा गोद जरूर भरिएगा, मेरा दीपक आरती का लाज रखिएगा। मैं पूरे विश्वास के साथ आपका दीपक आरती कर रही हूँ बाबा, मैं खाली नहीं ना लौट पाऊँ और मुझे जल्द से जल्द चाहिए, जैसे आप सबको दे रहे हैं। ऐसे करके हल्का सा जल बाबा के सामने छोड़ना है और उसमें से थोड़ा सा जल आपको पी लेना है और पीते समय ऐसा मन में रखना है कि हम अमृत पी रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, ऐसा मन में नहीं रखना है। ठीक है, हम अमृत पी रहे हैं ऐसा मन में रखना है और बोलना है कि जैसे मेरा पेट में जैसे जैसे जल जा रहा है जहाँ जहाँ, हे भगवान, हे लाल धागे सरकार, मेरा वैसे ही वैसे जितना मेरे शरीर में निगेटिव ऊर्जा है, जो भी बीमारी है, वैसे वैसे नष्ट हो जाए और मैं स्वस्थ हो जाऊं और मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए और पति पत्नी में झगड़ा ना हो बाबा, बने हम लोग प्यार से रहें और हमारे जीवन में एक नन्हा मेहमान आए और जो ये दीपक जल रहा है वही दीपक मेरे घर में जलाइए, वही ज्योत मेरे घर में जलाइए, मेरे कुल का दीपक जलाइए बाबा, ऐसे बोल करके आपको और फिर प्रणाम करके तब आपको वहाँ से उठना है और आपका जो संकल्प रहेगा कि मैं सुबह शाम आपका दीपक आरती करूँगी और आज से मैं शुरू कर रही हूँ बाबा, ऐसे बोलना है आपको। और आपको सुबह शाम दीपक आरती करना है, टाइम से करना है, शाम को भी 7 बजे से पहले पहले आपको दीपक आरती कर लेना है, ज़्यादा लेट नहीं करना है और जितना जल्दी हो सके आप दीपक आरती करिए और आरती आप सुनते रहिए। और अगर आपके पास टाइम है तो सुबह में जब आप दीपक आरती कर लेते हैं उसके बाद बाबा के सामने खड़े रह करके या बैठ करके जो है सुनो श्री लाल धागे सरकार वंदना है वो आप वहाँ पे सुनिए, बाबा के सामने रोइए और मांगिए बाबा से हाथ जोड़ करके। ठीक है, और अगर इतना आपके पास टाइम नहीं है तो खाना बनाते समय भी आप सुन सकते हैं, खाना नाश्ता बनाते समय सुन सकते हैं, आप कभी ऐसे ही बैठे हैं तो सुन सकते हैं, उसको सुनते ही रहिए, आरती और वंदना सुनते ही रहिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में आगे जानकारी के साथ। तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी हम आगे जानकारी दें वो आप तक पहुँचे।